सरकार जारी कर रहा है जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, किस प्रकार उसका पूरा वेलकम किया जाएगा, क्या क्या प्लान बना जाएगा? देखो, भारत जोड़ो यात्रा यू नो बेटर कि ये हम सबका प्रयास होना चाहिए और इस प्रयास को कामयाब करना चाहिए कि भारत जुड़ जाए, भारत बिखरे ना। और कहीं भारत जोड़ो का नारा कोई भी पार्टी दे, कोई भी दे, तो मैं समझता हूँ कि भारत के हित में है, भारत के नुकसान में नहीं है। वो सरकार को भी समझना नुकसान में नहीं है। भारत कहीं ए के कहने से खराब हो रहा, बी से जुड़ रहा है तो जुड़ना चाहिए, दिस इज वेरी क्लियर। तो हमारी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जो है बड़ा क्लियर विजन रखती है कि हम अपने डोगरों के लिए और साथ में देश की मजबूती और उसकी स्ट्रेंथ के लिए हम हमेशा बेहतर सोचते हैं। हमारी पार्टी उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्या देखते हैं, जैसे सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है, तो क्या आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं, न्योते के तौर पर जा रहे हैं? नहीं, न्योता भी है लेकिन हमारा कॉन्शियस भी है। ये नहीं कि छड़ा न्योते की खातर चले जाए, मैं पता नहीं लड्डू खाने किसी के। नो, ये जा रहे हैं न्योते के साथ साथ हमें अपनी कॉन्शियस, हमारे लोगों की कॉन्शियस जो हमारी जनता के साथ जिस तरीके से बदसलूकी और जिस तरीके से लोगों को डिस्पर्स किया जा रहा है हर मरहले पे, उसकी तरक्की को रोका जा रहा है। और जिस तरीके से हमारे लोगों को उनकी ज़मीनों पे मार्च महीना छोड़ के अब उन्होंने जनवरी फिक्स किया है, लोगों को इतना कुचलने जा रहे हैं और कुचल रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। तो उसके लिए तो ये यात्राएं क्या, हमें बहुत सी चीज़ें हम सब लोगों के यूनाइटेड होके लड़नी चाहिए और लोगों की ज़मीन और लोगों की रोज़गार, कारोबार, लोगों की तरक्की के लिए हमें लोगों को यूनाइट होना चाहिए। क्या देखते हैं कि भाजपा पूरी तरह से डिफेम करने में लगी हुई है भारत जोड़ो यात्रा को, कई तरह की पिक्चर्स, वीडियो जो है वो वायरल किए जा रहे हैं, मीम्स बनाए। देखिए, मेरी बात सुने, वो सरकार का अपना रोल है, हर पार्टी का एक अपना रोल होना भी चाहिए, लेकिन कई बारी रोल करते करते आदमी गलत रोल भी ले लेता है, वो नहीं लेना चाहिए। फिर उसको पिक्चर में फिर एक हीरो बन जाता है, तो जो ऐसा ही रोल ले लेता है उसकी हालत क्या बनती है। तो इसलिए हाँ, संगठन का एक रोल है कि 371 को जो है वो लागू करवाना है, और 371 के लिए क्या देखते हैं कि ये जो संगठन जो है 371 के लिए, देखो हमारा क्लियर फंड है, जो भी पार्टी है। मैंने बीइंग एज ए कांग्रेसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन पार्लियामेंट 2004 में मैंने क्लियर कहा था कि जम्मू, लद्दाख और कश्मीर तीनों खित्तों को अलग अलग स्टेट दी जाएं, मैंने कहा था। अभी 2 हुए, एक छोड़ दिया इन्होंने, हमारे जम्मू का छोड़ दिया। जम्मू की स्टेट बननी चाहिए, अलग स्टेट, और 370 जो इन्हें तोड़ी थी, नहीं तोड़नी चाहिए थी, हमें दे देते। और उसके बाद हमारी जो जम्मू की अपनी खुद की डिमांड है, हमारी 371 की डिमांड है कि जो जे तक 12 स्टेट्स में इस समय 371 लगी हुई है, इवन के गुजरात में लगी हुई है। तो गुजरात के बच्चे की नौकरी, आउटसाइडर बच्चा सरकारी नौकरी कानूनी तौर पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371 के मुताबिक नहीं ले सकता। जब नहीं ले सकता तो मेरे बच्चे की, जम्मू के बच्चे की हिंदू और मुसलमान करके थोड़ी चलनी। हमारी नौकरी का सवाल है कि हमारे बच्चों को भी 371 आपने जे तक पहुंचाया, हम 370 क्या मांग रहे हैं? कोई इनसे और विद और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशन की बनाई हुई चीज है, प्रोविजन है। देयर इज द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन देयर इज ए प्रोविजन देयर इज नो आउटसाइडर डिमांड। ना कोई किसी एंटी सरकार के जाती है, ना कंट्री के खिलाफ जाती है। अगर किसी को 371 मिली है, अगर गुजरात, तो गुजरात हमारा नहीं है क्या? अगर असम को मिली है, नागालैंड को मिली है, मणिपुर को मिली है, महाराष्ट्र को मिली है, क्या वो हिमाचल को नहीं है? हिमाचल को 118 है, वो भी उन्होंने खुद लगाई थी। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा पुराना आदमी हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान रखता हूँ, मैं सारा समझ है। और उनकी स्टेट, उन्होंने स्टेट में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें 118 लगाई थी कि कोई आउटसाइडर आएगा 15 साल तक रहेगा, फिर सरकार तय करेगी कि आदमी रहने के योग्य है या नहीं है, इसने पंगे किए हैं, लूटा है, चोरी की, डाकू रखा है, नहीं रखा। वो उन्होंने हिमाचल वालों ने किया था। लेकिन हम जम्मू स्टेट मांगते हैं, अलग स्टेट मांगते हैं। और कई लोगों से मैंने सुना कि कईयों को बड़ी तकलीफ है। हम किसी की चक्की नहीं पीसना चाहते, हम अपनी चक्की का आटा खुद पीसेंगे।
हम किसी के रहमो करम पे नहीं रहना चाहते। हम लोग खुद अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं। और विद द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी आ रही है, तो 26 जनवरी को लोकतंत्र डे है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, कर दे अनाउंस कि जम्मू कश्मीर को 371 दे दी और इनको अलग स्टेट बना दिया। करें अनाउंस गवर्नमेंट। मैं कहता हूं हम चुपचाप खामोशी से बैठ जाएं, सीधी सी बात है। हम चाहते हैं कि मेरा भाईचारा, मेरा यहाँ का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, और सारे प्रॉस्पेरस जिंदगी जिए, अच्छी जिंदगी जिए। हर क्या कहते हैं, आज भी लद्दाख में जाने स्टेटहुड की मांग की जा रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड और लैंड राइट्स। देखो मेरी बात सुनो, लद्दाख ने, मैं वही अंग्रेजी समझा रहा हूँ सबको कि उन्होंने लद्दाखियों ने कारगिल जो शिया मुस्लिम आबादी है और जो बौद्ध आबादी है लेह की, 2 जिलों की उस प्रोविंस में, तो 2 उनकी जो ड्यूटी बनी उन्होंने बनाई इसके लिए। और जब कारगिल ने नहीं माना तो कारगिल के साथ बौद्ध वाले जो लोग हैं उन्होंने सबने आपस में तालमेल किया। आपके नोटिस के लिए उन्होंने कहा कि तेरा स्टेट सेट गया, कहता गया। तू डोमिसाइल में पहुंचा, कहता पहुंच गया। उन्होंने कहा तेरे बच्चे की नौकरी जा रही है, जा रही है, मेरे की भी जा रही है, शिया की भी जा रही है, बौद्ध की भी जा रही है। और ये बताइए कि जहां आपकी ज़मीन भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, तो हम लोग, तू शिया बना रहे, मैं बना रहे, तो लद्दाखी तो जानी है, लेट्स। उन्होंने कहा कि हम हो जाएं एज ए लद्दाखी। अब वो एक लद्दाखी बन गए। अब उन्होंने कह दिया हमारा स्टेट साइड, अब उन्होंने वापस भी किया, नोटिस निकला हुआ है, स्टेट साइड वापस हो गया। 371 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख को दे रही है, बहुत अच्छी बात है। और लद्दाखियों ने स्टैंड रखा कि हमें स्टेट चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि ड्रॉप करिए अपनी मांग, कौन सी, स्टेट की। तो आप 371 भी ले लो, जे भी ले लो। उन्होंने कहा नो, हम स्टेट लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा आपका छोटा सा एरिया, आप स्टेट कैसे मांग रहे हो? कहता सिक्किम को नहीं मिली क्या बात है। और हमारा जितनी पॉपुलेशन, जितनी आबादी हमारे जिला कठुआ की है, इतनी आबादी टोटल लद्दाख की है। उनकी 4 सीटें हैं, हमारी 6 हैं। और हमारा जितना वोट है, इतनी पॉपुलेशन है। तो और इकट्ठे होके, थोड़े से लोग इकट्ठे होके, मुस्लिम और बौद्ध इकट्ठे होके अपनी लड़ाई यूनाइटेड नहीं लड़ सकते हैं। जम्मू वाले हम लोग बीमार थोड़ी है कि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम भी लड़ेंगे। हम ना गुजर हैं, ना बकरवाल हैं, ना गद्दी है, ना सिप्पी है, ना ब्राह्मण है, ना राजपूत है, ना ऊंच है, ना नीच है, ना बैकवर्ड है, ना कोई भी आला डोगरा। हमारा भी क्वेश्चन ये है, हमारा भी सवाल ये है, हम एक हैं और हम भी। हाँ जी सर, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े बड़े दावे करती है स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। हर पार्टी मांग कर रही है, आप भी मांग कर रहे हैं, जम्मू के लिए भी, कश्मीर के लिए भी, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती जबकि कि पर्याप्त समय पर। लेकिन हालात जम्मू के खास तौर पर बद से बदतर हो रहे हैं। एक बात मेरी याद रखना, जम्मू को स्टेट देने में व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट 371 देने में क्या है? हालात जम्मू के आज नहीं, जिस दिन से देश बना, स्टेट बनी, जम्मू के हालात उस दिन से ही अच्छे हैं, कभी खराब नहीं रहे। हमारे भाईचारे में कभी तकलीफ नहीं हुई। भाईचारा इन्होंने खराब किया। मेरे घर में मेरी माँ थी, पुरानी बात कहता है भाई, स्मॉल बॉय, तो हमारे गुज्जर बरादरी जाती थी पहाड़ों पे, टोकों पे। जब वो वापस आते थे तो जो गुजरियाँ थी उस जमाने में, ओरिजिनल कपड़े वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, नंगे पाँव, हमारे घर आती थी, कहती जी करके कहती थी मेरी माँ को, जी मैं तुहाडे वास्ते मैं दातन लियांदी है खोड़ दी, ते कहने खोड़ लियांदे। मैं हूँ जो बड़ा होया, मैं कि इंदी कुत्थे ने बूटे के हिसाब था, जिसले भी समझ आई नहीं ये बेचारे खरे कुत्थों लाइए किट्ठा करिए। तो जिसले उपर एक शिकायत ले आते रहे साड़ियाँ उस जमाने दियाँ मावां, और रोंगली दातन की सुहाग मूँह च पाई दी होंदी दातन। क्या बात करते यार, इन्ना प्यार है साड़ा, इन्ना प्यार है, ये खराब किया। और असी नहीं खराब हो जाएंगे, नैवर। आप सारे की यूनाइट रख के साड़ा अपना फर्ज है। देखो जिंदगी जड़ी है वो इंसान की जिंदगी साड़ी, और इंसान सारे इंसान है। इंसानियत तब है जैसे सारे ने प्यार कर जाए। साड़ी कोई आइडेंटिटी खत्म करने की कोशिश करेगा, साड़ी पहचान खत्म करने की कोशिश करेगा, साड़ी डोगरीत खत्म करने की कोशिश करेगा, साड़ी पाखा खत्म करने की कोशिश करेगा, साड़ी जमीन लुटने की गल कोशिश करेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे, विल फाइट। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लोग समर्थन करें, सहयोग करें, सिर्फ यात्रा का नहीं, इस चीज़ का भी। जो चीज़ हमारे लिए, यात्रा तो 4 दिन पहले बाद खत्म हो जाएगी, 2 दिन रहेगी जम्मू में और उसके बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम जो कतई जो पैदा होनी है, उसके लिए भी मस्ट फाइट। और मैं
लोगों से इसके बाद मीटिंग करूंगा आफ्टर यात्रा, और वी लॉन्च एजिटेशन। हम स्ट्रगल करेंगे और इसकी मुखालफत करेंगे और डट के उन लोगों के साथ खड़े होंगे जिन लोगों की जमीन खड़ी छीनने की बात करेंगे। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी में जाने का कोई विचार हो रहा है संगठन का? देखो मेरी बात सुनो, फिलहाल हमारा कोई विचार नहीं, सिंपल बात। हमारा विचार बड़ा क्लियर है कि हमारे कुछ एजेंडेज हैं, हमारा कोई सिस्टम है। जम्मू स्टेट मांगता है, 371 मांगता है, अलग स्टेट चाहता है, और ये हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी है। दिस इज अ मोर प्रायोरिटी। अगर लोग ही कोई मरना चाहते हो तो लाल सिंह ने क्या करना, इसके लिए मैं लोगों के साथ हूँ, सिंपल सी बात है, बड़ी क्लियर। हाँ, क्या पूछते हैं आप? सवाल था कि क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर खास करके जम्मू खित्ते में जगहें खाली करवाई जा रही हैं, कभी हाईवे के नाम पर, एक्सप्रेस हाईवे के नाम पर, और अब जितनी भी सरकारी जमीनें, जैसे आप बता रहे हैं कि हम भी जानते हैं कि 31 से पहले 31 जनवरी तक खत्म हो जाएंगी। क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को उजाड़ना? एक बात आपको सुनाऊं, जम्मू को, कश्मीर को नहीं जी, आपको ज्ञान होना चाहिए। क्यों जम्मू के लोगों को कश्मीर में कोई स्टेट लैंड का ना बोर्ड लगा, ना कोई स्टेट लैंड में कश्मीर का कोई है। जम्मू में ही ये सारा हरबा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू यहाँ रहती है जी। और ये कहते थे हम तो मुसलमानों के हैं, और 100% ज़मीन जो है 3% यहाँ हिंदुओं के पास है और 32% मुसलमानों के पास है। दोनों की ज़मीनें 100% छीनती हो तो दोनों जाती हैं। इसलिए ये बड़ा अच्छा है, यूनाइट कर रहे हैं दोनों को, ये बड़ा अच्छा है। हिंदू की भी जा रही है, मुसलमान की भी जा रही है, तो इसका मतलब दिस इज चांस फॉर यू कि यू मस्ट यूनाइट एज ए वन, इकट्ठे हो जाएं सारे और विल फाइट।